नमस्कार। और आज हम बात करेंगे गोगा मेडी के शेर की। सुखदेव सिंह गोगा मेडी की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की गाथा है जो राजस्थान की मिट्टी से निकलकर राजपूत समाज के एक चर्चित और विवादास्पद नेता बने। उनकी जिंदगी संघर्ष, साहस और सम्मान, अंततः बलिदान की कहानी है। रेगिस्तान में एक सितारे का जन्म होता है। स्थान है राजस्थान, जिला हनुमानगढ़ और गांव गोगा मेडी। तारीख थी 20 फरवरी 1970। रेगिस्तान की तपती धूप और ठंडी रातों के बीच एक छोटे से गांव गोगामेड़ी में अचल सिंह के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया सुखदेव। ये बच्चा आगे चलकर न केवल अपने गांव बल्कि पूरे राजस्थान और राजपूत समाज का गौरव बनेगा। सुखदेव के पिता अचल सिंह मूल रूप से झुंझुनू जिले के धमोरा गांव से थे, लेकिन करीब 60 साल पहले वे गोगामेड़ी में आकर बस गए थे। सुखदेव का बचपन रेत के टीलों, ऊंटों की कतारों और राजपुताना की वीर गाथाओं के बीच बीता। उनकी मां ने उन्हें महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान की कहानियां सुनाई, जिन्होंने उनके दिल में सम्मान और वीरता का बीज बोया। स्कूल में सुखदेव तेज थे। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भरवाना में पढ़ाई के दौरान वे अच्छे धावक के रूप में उभरे, लेकिन उनकी असली ताकत थी उनकी जिद और जोश, जो उन्हें भीड़ से बिल्कुल अलग करती थी। युवा सुखदेव का उदय कैसे होता है? स्थान है गोगामेडी और जयपुर तक की कहानी। समय 1990 से 2000 के दशक के बीच की कहानी है। युवावस्था में सुखदेव ने अपने समाज की कमजोरियों को करीब से देखा। राजपूत समुदाय में एकता की कमी और बाहरी ताकतों द्वारा उनके इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिशों ने उन्हें बेचैन कर दिया। वो समझ गए कि सम्मान की रक्षा के लिए केवल तलवारें नहीं बल्कि संगठन और आवाज की जरूरत है। इसी दौरान उन्होंने शीला कंवर से शादी की, जो इनकी जिंदगी की मजबूत सहारा बनी। उनके एक बेटे और एक बेटी ने परिवार को पूरा किया। बाद में उनकी जिंदगी में दो अन्य पत्नियां शकुंतला चौधरी और सपना सोनी भी आईं, जो उनके निजी जीवन का हिस्सा बनी। सुखदेव ने सामाजिक कार्यों में कदम रखा। वे राजस्थान राज्य क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष बने और समाज के लिए आवाज उठाने लगे। लेकिन उनकी असली आवाज तब बनी जब वे 2013 में श्री राजपूत करणी सेना से जुड़े। ये संगठन राजपूतों के हितों की रक्षा के लिए बना था और सुखदेव इसमें एक मजबूत स्तंभ बन गए। करणी सेना का योद्धा। स्थान जयपुर और पूरे राजस्थान। समय 2013 से 2017 के बीच का। सुखदेव का व्यक्तित्व आग की तरह था, जोश से भरा और बेकाबू। करणी सेना में उनकी भूमिका बढ़ती गई। वे संगठन के फायर ब्रांड नेता बन गए। 2017 में गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर ने राजस्थान को हिला दिया। सुखदेव ने इसे फर्जी एनकाउंटर करार दिया और राजपूत समाज को एकजुट कर सड़कों पर उतार दिया। उनका आंदोलन इतना जोरदार था कि सरकार को उनकी बात सुननी पड़ी। इस घटना ने उन्हें युवाओं का हीरो बना दिया। लेकिन असली चर्चा तब हुई जब 2018 में संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत रिलीज होने वाली थी। सुखदेव और करणी सेना ने फिल्म में रानी पद्मावती के चित्रण को गलत बताया। उन्होंने देश भर में विरोध प्रदर्शन किए। सिनेमा घरों में तोड़फोड़ हुई और सड़कों पर आग लगी और कई शहरों में कर्फ्यू तक लग गया। सुखदेव का कहना था, हमारा इतिहास हमारा गौरव है, इसे कोई कलंकित नहीं कर सकता। उनकी अगुवाई में फिल्म में बदलाव करवाए गए और वे राष्ट्रीय सुर्खियों में छा गए। इसी दौरान उसके और करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी के बीच मतभेद बढ़े। सुखदेव को संगठन से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना नाम से अपना संगठन बनाया और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अब समय शुरू होता है 2017 से 2023 का। सुखदेव की जिंदगी विवादों से अछूती नहीं रही। 2017 में हनुमानगढ़ की एक महिला ने उन पर बलात्कार का आरोप लगाया। यह मामला उनके लिए मुश्किल भरा था, लेकिन पुलिस जांच में आरोप झूठे साबित हुए और वे बरी बरी हो गए। इसके बावजूद यह घटना उनके दुश्मनों के लिए हथियार बन गई। उसी साल मध्य प्रदेश जाते वक्त उनकी कार पलट गई। नीलगाय के सामने आने से हुए इस हादसे में उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। सुखदेव ने जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर 15 अगस्त 2018 को तिरंगा फहराया, जिससे वे राष्ट्रवादी छवि के साथ उभरे। लेकिन इससे उनकी जान को खतरा भी बढ़ गया। उन्हें धमकियां मिलने लगीं, जिनमें कुछ पाकिस्तान से होने का दावा किया गया। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा मांगी, लेकिन कोई ठोस कदम उठाया ही नहीं गया। अब हम कहानी को ले चलते हैं जयपुर श्यामनगर की तरफ। 5 दिसंबर 2023। जयपुर के श्यामनगर में सुखदेव अपने घर पर थे।
दोपहर करीब 1:45 पर 3 लोग उनसे मिलने आए। नवीन शेखावत, रोहित राठौड़ और नितिन फौजी। वे सोफे पर बैठे, चाय पी और बातें की। अचानक फोन की घंटी बजी। सुखदेव ने कॉल उठाया और तभी रोहित और नितिन ने पिस्तौल निकाल ली। गोलियों की तड़तड़ाहट से कमरा गूंज उठा। सुखदेव के सीने और सिर में गोलियां लगी। उनके गार्ड अजीत सिंह ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें नवीन मारा गया, लेकिन सुखदेव को बचाया नहीं जा सका। अस्पताल ले जाते वक्त उनकी सांसें थम गईं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली और ये दावा किया कि आनंदपाल एनकाउंटर के बाद सुखदेव और गैंग के बीच दुश्मनी थी। कुछ ने इसे उनकी संपत्ति और प्रभाव से जोड़ा। उनकी तीसरी पत्नी सपना सोनी ने कहा उनके पास 200 करोड़ की संपत्ति थी। लेकिन सच्चाई जो भी हो, सुखदेव की मौत ने राजस्थान को हिला दिया। सड़कों पर प्रदर्शन हुए और राजपूत समाज शोक में डूब गया। शेर की गूंज। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मर गए, लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। उनके शब्द, मैं तो चला जाऊंगा लेकिन पीछे हजारों सुखदेव तैयार करके जाऊंगा, आज भी राजस्थान की वादियों में ही गूंजते हैं। वे एक नेता थे, एक योद्धा थे और अपने समाज के लिए एक प्रेरणा भी थे। उनकी चिता की राख ठंडी हो गई, लेकिन उनकी आग आज भी राजपूतों के दिलों में जलती है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता ईटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।